लगा के नीचे कर दिए। कहे कि लखन देखी के भेष चकित हो गए, लखन देखी के भेष चकित हो गए, लखन देखी के भेष चकित हो गए, लखन देखी के भेष चकित हो गए। और सोचते हैं लखन लाल कि सती कैसे भूले अपन डगरिया, सती कैसे भूले अपन डगरिया, सती कैसे भूले अपन डगरिया, सती कैसे भूले अपन डगरिया। आगे गए, राम जी सामने में थे। अभी दोनों हाथ राम जी जोड़ दिए। मैया सती तो बहुत चक्कर रह गई कि हम तो सीता के रूप में हैं, और राम भी हमको हाथ जोड़ रहा है और कुछ कहने की बात नहीं। कहे कि प्रभु कैले पर नाम दशरथ सुत राम, प्रभु कैले पर नाम दशरथ सुत राम, प्रभु कैले पर नाम दशरथ सुत राम, प्रभु कैले पर नाम दशरथ सुत राम। कहे के माई हम दशरथ के बेटा राम हैं और यहाँ जंगल में भटक रहे हैं। उनका आफत है, पिता के आज्ञा से माए थे, लेकिन हमारा पत्नी भी गायब हो गई। कहे कि पिता आज्ञा से हम छोड़ ले नगरिया, पिता आज्ञा से हम छोड़ ले नगरिया, आज्ञा से हम छोड़ ले नगरिया, पिता आज्ञा से हम छोड़ ले नगरिया। राम जी हाथ जोड़ करके कहे कि मैया हमको ऐसा दशा है, हमारा ऐसा गति है, लेकिन मैया तुम जो अकेले घूमे माता कहाँ शंकर सुख दाता, जो अकेले घूमे माता कहाँ शंकर सुख दाता, अकेले घूमे माता कहाँ शंकर सुख दाता, जो अकेले घूमे माता कहाँ शंकर सुख दाता। आफत है, शंकर भगवान के बिना आप अकेले क्यों घूम रही है? अरे हम आप विपत्ति के मारे हैं। काहे कि हमरी चोरी भइले अपन सवरिया, हमरे चोरी भइले अपन सवरिया, चोरी भइले अपन सवरिया, हमरा चोरी भइले अपन सवरिया। सती सीता बन के घूमले डगरिया, सती सीता बन के चलल डगरिया। अब तो राम के बात को सुनकर सती मैया का दिक्कत हो गया, दिमाग घूमने लगा। अब सोची कि हाथ हमको पहचान लिया। अब जब मुड़ के जाना चाहती, देखते राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई वहां खड़ा है। इधर देखती है कि राम व्याकुल है अपने पत्नी के लिए। उसके बाद में बाएं देखती है तो राम लखन सीता सहित हैं। दाहिने देखती है तो व्याकुल चारों भाई हैं। अब तो समझ लो माई आंख बंद कर ली। आंख बंद कर ले भी करने के बाद भी सीता और राम उसके आंख के अंदर में दिखाई पड़ता है। कुछ देखे नहीं, वहां से दौड़े दौड़े चली और चलते 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 और गई और जाके शंकर भगवान के पास हांफने लगी। ये जी सुनते हो? कह के बोलो क्या बात है? कह के बोल रहा था आप? कह कि वो भगवान है, भगवान है। एक भगवान है ना, अब तो पता चल गया ना, वो हमारे इष्ट देवता है। कह के हाँ पता चल गया। कह कैसे पता चला ये हमको बताओ। तब सती झूठ बोल गई कि कजुन परीक्षा लीन गुजाई, जय राम जय राम जय जय राम, कजुन परीक्षा लीन गुजाई, श्री राम जय राम जय जय राम, दीन प्रणाम तुम्हारे उनाए, श्री राम जय राम जय जय राम, सब शंकर देखे उधर देना, श्री राम जय राम जय जय राम, सती जो की नजर सब जाना, श्री राम जय जय राम, सती जो की नजर सब जाना। श्री राम जय जय राम। देख लो, सती जितना कुछ किया था शंकर भगवान आंख बंद करके देख लिए और कहे कि हे देवी, इसका मतलब प्रभु का कुछ और इच्छा है। कहे कि यह तन सती भेंट मोहि नाही। हे सती, अब इस तन में तुम हमारे इष्ट देवता के रूप में, माता के रूप में प्रकट हो गई, भेष बना लिया, इसलिए अब इस तन में तुम्हारा हमारा कोई मेल जोल नहीं रहेगा। मैया सती बड़ी गिड़गिड़ाने लगी तो कहे कि देखो, मेरे आसन से 5 हाथ की दूरी पर तुम रह सकती है, लेकिन ये समझ करके
कि तुम्हारा हम पति नहीं, तुम हमारी पत्नी नहीं है। कहेगी जो भी हो, मैं आपको दर्शन करते रहना चाहती हूँ। अब वो जाकर के मैया उतनी दूरी पर रही। कुछ दिन के बाद में ऐसा समय बीतते गया। एक दिन देखती है बहुत दिन के बाद में कि बहुत देवता लोग आकाश मार्ग से जा रहे हैं। आकाश मार्ग से जा रहे हैं तो मैया सती बाबा भोला से कहेगी, बाबा ये लोग कहाँ जा रहे हैं सब देवता लोग? कहेगी तुम्हारा बाप एगो यज्ञ करवा रहा है। कहे कि कौन यज्ञ? कहे कि जिसमें शंकर भगवान नहीं होगा। कहे कि ऐसा यज्ञ? तो हाँ, तो चलिए ना, निमंत्रण नहीं मिला है हमको। कहे निमंत्रण का? बाप के घर में निमंत्रण क्या क्या जरूरत है? बाबा बोले बाप तुम्हारा है, हमारा तो ससुर है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो मैया भी गाँव में आ गई, हम तो जेबे करेंगे। अब उठ के चल दी, और चल दी। जब कुछ दूर निकल गई तो शंकर भगवान काल भैरव और वीरभद्र दो जटा से आवाहन किए। एक जटा से वीरभद्र हुआ और एक जटा से काल भैरव। बाबा भोला के दोनों चेला कहेंगे, गुरुदेव क्या है? कहेंगे देखो रे, तुम्हारा माई जा रही है अकेली, हम नहीं जा रहे हैं, उसका रक्षा का भार तुम लोग का है। कहेंगे जो आज्ञा गुरुदेव। और दोनों चल दिया। आगे आगे मैया और अगल बगल में वीरभद्र और काल भैरव। चलते 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 अब बड़ा आनंद के साथ में लोग गया। और जाते जाते देखा वहां पर माता सबसे पहले मिली तो गले लगाई। कहेगी बेटी तुम आ गई? कि हाँ माँ। कहेगी लेकिन ठीक है, अकेले आई है? तो हाँ। मैया कहेगी ठीक है रहो। तब तक सखी सहेली लोग आई। कहे बताओ ना, कहे क्या कि शिव कहाँ है, बाबा कहाँ है? वो भांग पाई के कहीं पड़ा हुआ होगा। मैया का दिल के चोटने लगा। अगर कोई भी सही नारी होगी और उसके पति का उस जगह पर अपमानजनक कोई बात कह दे तो समझ लो बर्दाश्त से बाहर होता है। अब समझ लो कि मैया वहां से हट गई सखियों से। तब तक दक्ष कहेंगे यज्ञ प्रारंभ किया जाए। यज्ञ प्रारंभ किया जाए। कोई देवता लोग नहीं तैयार हुए, कोई ऋषि मुनि तैयार नहीं, सब माथा झुका दिया। कहेंगे जब तक देवाधिदेव महादेव नहीं आएंगे तब तक यज्ञ कैसे प्रारंभ हो सकता? कहेंगे मेरा आज्ञा है, दक्ष प्रजापति की आज्ञा है, यज्ञ प्रारंभ किया जाए। कोई नहीं किया। यज्ञ कुंड बना हुआ है, सब बगल में बैठे हुए हैं। अब मैया भी वहीं जाके खड़ी है। तब तक दक्ष का पड़ गया नजर। अरे तुम कहाँ से आ गई? कहे कि हम तो पिताश्री आ गए जगह के नाम सुन करके। कहे कि नेवता तो हम नहीं दिए थे। कहे तू अकेले आई है? कहे कि हाँ पिताजी। अब मुंह दूसरी ओर कह करके दक्ष कहते कि अरे अब यज्ञ प्रारंभ किया जाए। जैसे ही बात कहे तैसे मैया अपने आत्मा को निकाल कर ओम नमः शिवाय अपना आत्मा निकाल दी। शरीर गिर गया। काल भैरव और वीरभद्र कहे अरे मैया क्या हो गया? अरे तुम मर गई। कैसे मर गई? कि यज्ञ में बाबा भोला का आहुति नहीं पड़ रहा था, इसलिए ये अपना प्राण की आहुति दे दी और ये मर गया। कौन यज्ञ करा रहा था? वीर भैरव कहा। काल भद्र कहा कि दक्ष करा रहा था। दक्ष भी तब उस समय आ गया। अब दक्ष जब सामने आ गया तो वीरभद्र उसका जटा को पकड़ा और काल भैरव खड़ग चलाया। और चलाने के बाद में फिर ओम नमः शिवाय दूसरा हवन हो गया। अब तो सब लोग परेशान हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे अरे कोई तो है, हमारे बच्चे को बचाओ, बड़ा डॉक्टर को बुलाओ। जब वहां अश्विनी कुमार आए तो कहे कि अगर कोई अपना इच्छा से मुंडी दान देने के लिए हो तो हम जोड़ सकते हैं। कहेंगे अरे कोई माई का लाल है। सब देवता लोग इधर उधर आने लगे। एगो बकरिया कहीं से आ गई थी, वो मैं कर रही थी। और जैसे ही दक्ष बोले करे कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे बेटे को बचाने के लिए अपना गर्दन दान दे, तो बकरिया कही मैं काट उसका मुंडी काट के दक्ष के मुंडी में जोड़ दिया। अब याद करो आगे का। मैया सती पार्वती अर्थात शिव की शक्ति एक प्रतिज्ञा की थी कि हे दक्ष मैं तुम्हारे अहंकार को चूर चूर अगर नहीं किया तो मैं भी शिव की शक्ति नहीं। अब बताओ अहंकार चूर करने की क्या बात है? अब तो गर्दन में बकरे का मुंडी लग गया। काहे भैया?
कोई भी बोलता है मैं देख लूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, तो मेरे भैया याद रखना, ये मैं करने के मतलब है कि बकरे का मुंडी उसको गर्दन में लग जाता है। इसलिए ध्यान देंगे, कभी मैं नहीं बोलने का, अहंकार नहीं करने का। मैं का मतलब हुआ अहंकार, जिससे राजा दक्ष का मस्तक काट कर उसको बकरे का मुंडी लग गया। बोल दे आनंद कंद भगवान की जय हो। तो मैया तो मर गई, कथा बची से बहुत आगे